हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वीडियो में रिपीटेशन करड़ी के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा था। जो हमारे क्वेश्चन थे कि करड़ी में 12, करड़ी में 12, करड़ी में 12, करड़ी में 12 करके ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे हमारे पास जो आप लोगों से लगवाया गया था, जिसका आंसर आप लोग फटाफट बता रहे थे कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका मान क्या होगा। तो आप क्या करते थे, इन दोनों का ऐसी संख्या, मतलब अगर ये प्लस माइनस के फॉर्म में नहीं है तो आप इसका आंसर क्या करते थे कि अगर करड़ी में कोई अंक दे रखा हो तो उसका मान हमारा क्या होता था, वही अंक होता था। इस प्रकार हम आंसर इन सबको बता रहे। लेकिन हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस प्रकार हमारा क्या है दे रखा है कि अगर यही सब हमारे क्या दे रखे हों कि इस फॉर्म में दे रखे हों कि अंडर रूट 63 + 2, अंडर रूट 63 + 2, अंडर रूट 63 + 2, अंडर रूट 63 + 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमको दे रखा हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इन सब का मान कैसे आएगा। तो आप ये सब जानते हैं अच्छे तरीके से। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी कोई रिपीटेशन का क्वेश्चन आए, वो भी करड़ी में रहे या किसी के भी फॉर्म में रहे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब क्वेश्चन को लगाने के लिए हम x मानते हैं। अगर हम x मान लेंगे तो हम x मान करके आसानी से निकालें। नॉर्मल मेथड हमारा क्या होता है कि हम x मान करके ही मैक्सिमम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम x मानेंगे तो x मानेंगे इतना बराबर हमने x मान लिया, तो ये भी जो संख्या होगी हमारी, ये भी हमारा क्या होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है तो ये भी हमारा पूरा क्या होगा, x ही होगा। तो अब क्या होगा हमारा, हम इसके स्थान पे x रखते हैं तो क्या होगा हमारा, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 63 + 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू x, क्योंकि इसके स्थान पे क्या हुआ, x आया। अब क्या करना है, x इक्वल कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ चूंकि यहाँ करड़ी आ गया तो करड़ी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, करड़ी को हटाने के लिए सबसे पहले हमें दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x²। ये हो जाएगा, इधर वर्ग और करड़ी होने के कारण क्या होगा, वर्ग करड़ी क्या होगा, आपस में हट जाएंगे। हमारे पास ये क्या बनता है, एक सर्वसामिका बनेगा जो हमारा दो घात इक्वेशन के फॉर्म में आता है। यानी इसको एक तरफ कर लें क्योंकि हमें x का मान निकालना है। जो x का मान आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी x², इसको प्लस इस देर लेकर आएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये भी प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब ये हमारा क्या दो घात समीकरण बन गया, दो घात समीकरण बन गया। इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, यानी 63 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे क्या आ जाए, हमारे 63 आया, जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो कौन से ऐसी दो संख्या लेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा हमारा, 63 हो जाएगा। यानी 9 × 7 करेंगे कितना होगा, 63 हो जाएगा, और 9 में से 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ये सबको पता है, ये आसानी से आप कर सकते हैं। यानी x² कितना हो जाएगा, -9x + 7x, क्योंकि घटाया तभी जाएगा जब चिन्ह आपस में क्या हो, विपरीत हो। यानी एक माइनस हो एक प्लस हो। अगर हम इसको प्लस कर देते इसको माइनस कर देते, चूंकि यहाँ पर हमें क्या लाना है, माइनस लाना है, इसलिए बड़ा वाला क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, -63 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको दो का पेयर बना करके कॉमन कर लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, +7 कॉमन है, +7 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, यहाँ पर क्या बचेगा, 9, क्योंकि 7 9 कितना होता है, 63 होता है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी x - 9 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा, x + 7 आ जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 0। अब दो ब्रैकेट हो गए, यानी x के कितने मान आएंगे, 2, यहाँ से x बराबर कितना है, 9 आया, x बराबर कितना आया, -7 है। तो जाहिर सी बात हम जानते हैं कि जब भी हमारा जो आंसर आता है इस प्रकार के x कितने मान आए, 2, 1 9 आया, 1 7 है। ऑप्शन में जो दे रखा होगा हम उसी को टिक करेंगे। अगर +9 दे रखा तो +9 पे टिक करेंगे, अगर -7 दे रखा तो -7 पे टिक, या फिर दोनों आंसर दे रखे तो दोनों पे टिक करेंगे। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला कि 9 और 7, मैक्सिमम जो आंसर हमारा क्या होता है, x बराबर कितना होता है, 9 होता है, क्योंकि माइनस वाला सिंबल हम हमेशा छोड़कर ही चलते हैं। तो दोस्तों
आप इस तरीके से लगाने जाएंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो आप इस तरीके से ना लगा करके हम क्या बता रहे हैं आपको, जो तरीका बताए थे ट्रिक लगाने का, कि जो संख्या दे रखी, जिस संख्या की बार बार क्या पुनरावृत्ति हो रही है, जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उस संख्या को क्या करेंगे, ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे कि जिनका क्या डिफरेंस हमेशा क्या यहाँ पर जो अंक दो लिखा हुआ हो, जो अंक यहाँ पर लिखा हुआ हो वो अंक आ जाए। यानी 63 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, इनका गुणा करने पे क्या हो जाए 63 हो जाए और इनका डिफरेंस कितना आ जाए 2 आ जाए। तो यहाँ पर दो संख्या लेंगे, कौन कौन सी संख्या, एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, एक दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7 हो, यानी 9 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और 9 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। यानी हमारा कितना आया 63 जो हुआ वो दो संख्याओं में तोड़ा गया, एक 9 और 7 में। और इनमें से जो प्लस के सीरीज में अगर चल रहा है तो बड़ी वाली जो संख्या होगी हमारी क्या होगी प्लस के फॉर्म में होगी, और छोटी वाली संख्या क्या होगी माइनस के फॉर्म में होगी। ये हम पिछली वीडियो में बता रखे हैं आपको कि जो प्लस वाली सीरीज है बड़ी वाली जो संख्या होगी प्लस में होगी और छोटी वाली संख्या क्या होगी माइनस में होगी, अगर ये प्लस के सीरीज में है तब। अगर ये माइनस के सीरीज में होता तो हमारा क्या छोटी वाली संख्या क्या हो जाती है प्लस में हो जाती है और बड़ी वाली संख्या क्या हो जाती है माइनस। तो उस कंडीशन में हमारा x का मान जो आता है वो क्या आता है 7 आता है, लेकिन इस कंडीशन में हमारा x का मान कितना आया, x का हमारा कितना आया 9 आया। तो आप इस तरीके से सीखे, यहाँ पर रिपीटेशन के क्वेश्चन जो हमारे आए इस तरीके से x का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। मान लेते कोई भी और भी क्वेश्चन लेकर के देखते हैं अभी हम। मान लीजिए अगला क्वेश्चन क्या 48 - 2 अंडर रूट 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 48 - 2। ये हमारा क्या इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में चल रहा है। अब इसका मान क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें यही हमने बताया आपको कि सबसे पहले ये देखा करो क्या सीरीज इनफाइनाइट जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर जा रही है इनफाइनाइट से सेम हमारे क्या वही अंक आ रहा है, वही डिफरेंस है। अब किस सीरीज में, प्लस की सीरीज में कि माइनस की सीरीज में, ये हमको सब विशेष ध्यान देना है। तो क्या करना है, जो संख्या दे रखा हो, जो संख्या हमारे पास दे रखा हो उस संख्या को पकड़ते हैं, उनका दो ऐसी संख्याओं से गुणनखंड करते हैं कि गुणा करें तो हमारा कितना आ जाए 48 आ जाए, और उनका जो डिफरेंस लें, उनका जो अंतर लें तो हमारा कितना आ जाए। ये जो संख्या 2 है, यहाँ पर जो संख्या लिखी हो, अगर 2 लिखी हो तो 2 आ जाए, क्योंकि 2 हर किसी में है। यानी जो संख्या लिखी 2 लिखी है तो 2 आ जाए, अगर 3 लिखा है तो 3 आ जाए, 1 लिखा है तो 1 आ जाए। तो यानी ऐसी कौन सी दो संख्या होगी जिनका गुणा करने पे क्या 48 आ जाए और उनका डिफरेंस कितना आ जाए 2 आ जाए। तो यानी हम अगर दो संख्या लेते हैं, यानी एक 8 लिया, एक 6 लिया, यानी 8 गुणे 6 करते हैं तो कितना आ जा रहा है 48 आ जा रहा है। अब इन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं 8 - 6 कितना आ जा रहा है हमारा 2। यानी ये जो रूल हमारा है क्या फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है हमारे नियम को। तो यानी यहाँ पर हमारा क्या होगा 8 और 6 दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पे क्या हो रहा है 48 आ जा रहा है, उनका जोड़ने घटाने पे हमारा कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। अब ये देखेंगे इसमें कौन सी सीरीज, प्लस के सीरीज में चल रहा है कि माइनस की सीरीज में चल रहा है। अगर प्लस के सीरीज में चल रहा है तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी प्लस में होगी, अगर माइनस की सीरीज में चल रहा है तो छोटी वाली संख्या क्या होगी प्लस में होगी, और बड़ी वाली संख्या क्या होगी माइनस में होगी। यानी x के मान कितने आ गए हमारे 6 और x का मान एक आया हमारा -8। यानी ये दो मान हमारे आए x के, यानी जो आंसर दे रखा वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सब समझ में आया। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं वीडियो को लेकर के। √7 √7 √7 √7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमको दे रखा है, इनफाइनाइट सीरीज तक दे रखा, बराबर क्या दे रखा है 3 4 3 की पावर कितना दे रखा है y - 1 दे रखा है। तो y का मान क्या होगा, तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या
होगा। ये हमसे पूछ रखा है कि √7 बराबर इतना हमको दे रखा है, तो यहाँ से हमसे पूछ रखा है y का मान क्या होगा। तो आप लोग इसमें से कितने लोग हैं जो लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमने आपको पहले ही पिछली वीडियो में बताया था कि जब कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो प्लस माइनस के फॉर्म में न रहो और जो करड़ी के फॉर्म में हमारा अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता था। तो यानी अगर हम इतने का हल करें, इतने को हल करें तो इसका मान क्या आएगा हमारा, यानी √7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका मान जो आएगा हमारा वो कितना होगा, वो मान हमारा क्या होगा, इसका मान होगा 7 होगा। क्योंकि जो हमारा क्या इस प्रकार के सीरीज में दे रखा हो कि करड़ी में मान कोई भी दे रखा हो तो उसका मान हमारा क्या होता, वही अंक वही हमारा क्या हो जाता, आंसर के फॉर्म में आ जाता था। अभी हमारा 7 हो गया, क्योंकि करड़ी में जब इसको हल करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, वही अंक हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है, 343 है, ये क्या है, 7 का क्या है, क्यूब है। ये 7 का क्या है, क्यूब है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, इसको इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 3y माइनस कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब देखो दोनों का क्या हो गया, आधार समान हो गया। दोनों का आधार क्या हो गया हमारा, समान हो गया। तो क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लेते हैं। घातों की तुलना करने पर तो क्या होगा, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3y माइनस 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहां से हल करते हैं तो कितना होगा, 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा हमारा, प्लस में, यानी 1 + 3। तो कितना हो जाएगा, यानी 3y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। 1 + 3 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, यानी y का मान कितना आएगा, 4/3 आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम इसी प्रकार। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि हमारा रिपीटेशन वाले क्वेश्चन हो, जब भी रिपीटेशन के क्वेश्चन हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको x मान करके लगाते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक ना समझ में आ रहा है तब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इसको x मान करके हमेशा लगाना चाहिए। अगर आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप x मान करके हमेशा लगाएंगे। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हमारा दे रखा है कि 3√64 दे रखा है, फिर √3 करके दे रखा था 64, 3√64, फिर 3√64, ऐसे करके हमारा ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा। अब पूछ लिया आपसे कि इस प्रकार का मान क्या होगा, मतलब इस समीकरण का, मतलब इस करड़ी का मान क्या होगा। तो इसका मान आप कैसे बताएंगे। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ ऐसे ही पढ़ा था, √7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक तो रहता था। तो आप फटाक से क्या करते थे, इसका मान क्या बता दे रहे थे, 7 बता दे रहे थे, क्योंकि जो अंक रहेगा वही मान। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 रहता था तो आप आसानी से इसका मान क्या बता रहे थे, 7 बता दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है, तो इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान क्या होगा, तो यहाँ बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये क्या क्वेश्चन हमारे रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सब तरीके के क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, x मान के लगाते हैं। तो पहले हम इसको 2 मेथड बताएंगे। पहला मेथड हमारा जो होगा, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, इसको x मान के लगाएंगे। जब इसको हम x मानेंगे तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, x हो गया। तो जाहिर सी बात, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है तो जाहिर सी बात ये भी क्या होगा हमारा, x ही होगा। x होगा कि नहीं होगा। अगर ये x होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, x बराबर कितना होगा, ये √364 अपने स्थान पे, फिर इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। अब जाहिर सी बात क्या है, दोनों तरफ क्या है, ये क्यूब लगा हुआ है ना, यानी घनमूल बना हुआ था। यानी घनमूल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी दोनों पक्षों का क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का घन करने
पर। तो दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये x होगा तो x की पावर क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ जब हमारा क्या होगा, ये घन होगा तो घन क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा, यानी 64 की पावर x ये होगा। अब चूंकि हमें क्या करना है, x का मान निकालना, तो x को एक तरफ करेंगे। जब x को एक तरफ करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ से इसको इसके बटे में कर देंगे, यानी x की पावर क्यूब बटे क्या होगा, x बराबर कितना होगा, 64 हो जाएगा। यहाँ से एक x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से हटाएंगे वर्ग को, इधर क्या होगा, इसका वर्गमूल, यानी x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आएगा, 8 है, यानी प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा हमारा, यानी x बराबर इसका मान क्या होगा, 8 होगा। लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट लगाने जाएंगे क्वेश्चन में तो समय आपका ज़्यादा लगेगा, तो हम इसका दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है कि जब इस प्रकार के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा हो, नंबर का बार बार वही रिपीट हो रखा हो, इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में हो, तो जो संख्या दे रखा हो, जो भी संख्या दे रखा हो उसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। जो भी संख्या दे रखा हो उसका क्या करेंगे, वर्गमूल। यहाँ पर संख्या क्या दे रखा है, 64 दे रखा है, तो 64 का क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप बिना पेन उठाए भी इसका आंसर, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि इसका जो संख्या दे रखा है उस संख्या का वर्गमूल निकालो, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। यानी यहाँ से एक फार्मूला हमारा बनता है। अगर फार्मूला हम ड्राइव करना चाहें कि इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, अगर कोई भी रहे संख्या, जैसे मान लेते हैं अंडर रूट क्या दे रखा है, ए बराबर कोई वेरिएबल राशि है हमारी, कोई अचर राशि है, इसका मान ए बराबर कुछ भी हो सकता है। तो फिर इस अंडर रूट ए ये हमारे क्या हो, एक के फॉर्म में हो, दे रखा है ए बराबर कुछ भी हो सकता है। तो ए बराबर जब हमारा कुछ भी होगा तो इसका मान क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारा जो फार्मूला डिनोट होगा, यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा हमारा, कि हमें क्या कर, जो संख्या दे रखा, अभी मैंने बताया कि जो संख्या दे रखा उसका क्या कर निकालना है हमको, वर्गमूल। यानी संख्या हमारे पास क्या है, ए है, ए का वर्गमूल निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी इस प्रकार हमारा क्या होगा, एक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ड्राइव होता है। ये तो समझ में आया। अभी ए बराबर कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार, कोई क्वेश्चन दे लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा हो कि अंडर रूट हमारे पास क्या दे रखा हो, 27 ये दे रखा हो, फिर उसके बाद 27, इक्यासी ले लेते हैं, 81 ले लिया, फिर इसके बाद फिर 81, फिर से 81, फिर 81। ये सीरीज हमारी क्या है, इनफाइनाइट। तो इसका मान क्या है, तो अभी क्या आपको क्या करना है, एक्स वक्स नहीं मानना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, आंसर जो भी संख्या इस फॉर्म में दे रखा है, क्यूब वाला हमारा फॉर्म है, तो जाहिर सी बात क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा क्या कह रहा है। इनफाइनाइट सीरीज है, जो अंक दे रखा है उस अंक को लिखेंगे, आंसर के फॉर्म में उस अंक को लिखेंगे हम सबसे पहले। जो अंक दे रखा हमारे पास क्या दे रखा, अंक 81 है, 81 लिखेंगे। अब इसी का क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। यानी इसका वर्गमूल क्या है, 9, यानी यही क्या होगा हमारा आंसर है। बिना देखे बिना सोचे समझे मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर बता देंगे। इसका मान क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। बिना पेन उठाए आप आसानी से बता सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया हो गया मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको इस तरीके से लगा सकते हैं। जिससे मान लेते क्या दे रखा, अंडर रूट 121, अंडर रूट में करके दे रखा, क्यूब रूट में करके दे रखा हमको 121, 121, 121, 121, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका इनफाइनाइट सीरीज, तो इसका आंसर क्या होगा,
तो आपको कुछ सोचना नहीं है, जो संख्या दे रखा है उस संख्या का क्या करना है हमको, जो संख्या दे रखा है उस संख्या का हमें क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल क्या होगा 121 का, 11 होगा ना आंसर। बिना पेन उठाए बेहिचक बता सकते हैं कि जो संख्या दे रखा है, इस प्रकार के इनफाइनाइट सीरीज में रहे अगर कोई क्वेश्चन, आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखा है उस संख्या का वर्गमूल निकाल लो, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा हटके है। क्या करना है उसमें कि अगर हमारे पास इस प्रकार ना दे करके हमको इस भाग के फॉर्म, अभी तक ये गुणे के फॉर्म में रहता था कि हमको ऐसे दे दिया है 27 की भागा √27 भागा √27 भागा 27 भागा √27 भागा, ये सब हमारे क्वेश्चन दे रखे हों और आपको ये इनफाइनाइट सीरीज तक ले जा रहे हों, तब पूछ लिया जाए आपका आंसर क्या होगा। तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस सब क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करें, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, अगर आपका दिमाग नहीं वर्क कर रहा है वहाँ तक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला मेथड मैंने बताया हूँ कि सबसे पहले अगर रिपीटेशन के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स मान करके लगाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लगा करके भी बोर्ड पे लगवा रहे हैं आप लोगों के सामने। देखना है क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखो मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, पहला मेथड और दूसरा मेथड। पहला मेथड हमारा क्या होता है, दूसरा मेथड हमें क्या करना है, इसका आंसर अगर आपको जल्दी बताना है, जल्दी से जल्दी बिना पेन उठाए बताना, तो आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखा है उसी का क्या करेंगे हम, क्यूब रूट निकालेंगे, उसी का क्या करना है, घनमूल निकालें। 27 हमारा है, 27 का क्या करेंगे हम, जब घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसका घनमूल निकालेंगे यानी यही होगा, यानी 3 का इसका पेयर बनाएंगे, यानी इसका 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, यानी इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। ये होगा ना हमारा, क्योंकि 27 का घनमूल हमारा क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आया। आप बिना पेन उठाए आप 27 का घनमूल निकालेंगे, 27 का घनमूल कितना होता है हमारा, 3 होता है, 3 आंसर हो गया। बिना पेन उठाए आप बता सकते हैं कि डायरेक्ट आप ऐसा आंसर, लेकिन आपको अगर लिख करके बताना है, अगर आपके दिमाग में काम नहीं करना कि हमको एक क्यूब रूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जब रिपीटेशन वाले इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले एक्स मान करके लगाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं एक्स जब मानेंगे इसके बराबर, तो जाहिर सी बात है कि इनफाइनाइट सीरीज है, तो ये भी हमारा कितना होगा, एक्स ही होगा, ये भी हमारा कितना होगा, एक्स ही होगा कि नहीं होगा, यानी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, √27। यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, डिवाइड लिखेंगे, फिर इसके बराबर हमने क्या मान रखा था, एक्स मान रखा था, तो यानी इसके स्थान पे भी क्या लिखा जाएगा, एक्स लिखा जाएगा। अब देखो दोनों तरफ क्या हो गया हमारे पास, दोनों तरफ हमारे पास क्या आ गया, करड़ी आ गई। तो करड़ी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये x² हो जाएगा। अब वर्ग और करड़ी क्या होगी, हट जाएंगे, क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं। जब वर्ग करेंगे, वर्ग और करड़ी ये दोनों एक साथ होते हैं तो क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या है हमारे पास, ये 27 डिवाइडेड बाई एक्स। चूंकि डिवाइड में तो इधर आए क्या होगा, इसके गुणे में हो जाएगा, यानी x² × x इक्वल कितना होगा 27। तो x की पावर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27। तो यानी x बराबर क्या होगा, घनमूल निकालना है, यानी इसका, यही तो हुआ, यही जो हमने बताया था यही, यानी x बराबर अब कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। यहाँ से भी आएगा। तो ये आप लगाने का मेथड जो हमारा कह रहा है कि आप इसको जब मान के लगाएंगे तो हमारा x बराबर तब भी 3 आ रहा है। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना, घनमूल निकालना है लास्ट में जाकर। यानी यहाँ से ये सिद्ध होता है कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखा हो, इनफाइनाइट सीरीज में दे रखा हो, कोई भी संख्या हो, उसका क्या करेंगे हम, घनमूल निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी मान लेते हैं यहाँ पर हम फार्मूला बनाना चाहें, फार्मूला मेकिंग करना चाहें, तो हमारा फार्मूला मेकिंग क्या होगा यहाँ पर कि इसको इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए फार्मूला मेकिंग मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल दे रखा हो, ये डिवाइड के फॉर्म में रहेगा तभी, फिर a डिवाइडेड, फिर √a डिवाइडेड, √a डिवाइडेड, √a डिवाइडेड, इस फॉर्म में रहे तो आपको क्या करना है, ऐसे लगा देना है। तो यानी इसका मान क्या हो, ये इनफाइनाइट सीरीज में, तो इसका क्या निकालना है हमको, घनमूल निकाल लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से फार्मूला समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, कोई भी संख्या दे रखा उसका घनमूल निकालेंगे, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो तो अब हम क्वेश्चन लगवाते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप के, 64 भागा 64 डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई 64 अंडर रूट 64 ऐसे करके ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है। और ये करड़ी में हमारा सब दे रखे हैं, तो इससे पूछ लिए इसका मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, अभी मैंने बताया कि जो भी संख्या दे रखा हो उस संख्या का क्या निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या क्या दे रखा हमारे पास 64 दे रखा है, तो इसका घनमूल निकालेंगे कितना होगा, यानी इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल हमारा क्या होगा, यानी 3 का पेयर बनाना है, 64 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमारा ये 3 के पेयर के फॉर्म में, यानी 4 × 4 × 4 4 चौके 16 16 चौके 64, यानी 4 का पेयर बन करके आएगा। तो एक पेयर क्या होगा, इसका एक अंक हमारा क्या हो जाएगा 12, यानी इसका जो आएगा 4, यानी 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी 64 का घनमूल कितना होगा 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप बिना पेन उठाए भी ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है तो आप डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा 4, क्योंकि 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है। तो ये आपको समझ में भी आ गया। मान लेते और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं इस प्रकार का। मान लेते हमारे पास क्या दे रखा हो, 125 ना ले करके हम ले लेते हैं 256 ले लेते हैं, या फिर 343 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 343 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 343 ले लेते हैं। ऐसे इनफाइनाइट सीरीज में दे रखा, तो इसका मान क्या होगा, तो जाहिर सी बात जो अंक दे रखा है उसका क्या करना है, हमको घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल क्या होगा, 343 का घनमूल यानी 3 के पेयर में होगा, यानी 7 × 7 × 7, यानी 7 7 49, 49 गुणे 7 करेंगे तो हमारा कितना होगा 343 होगा, यानी इसका क्या आएगा आंसर 7 आएगा। तो ये समझ में आया आपको? अगर समझ में आया है दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है आप लोग के लिए कि अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स, यानी पावर के पावर दे रखा है और ये इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है। इसके इक्वल हमको क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। तो x का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आपका दिमाग क्या कार्य करेगा। जाहिर सी बात हमने क्या बताया था कि जब भी रिपीटेशन के क्वेश्चन हो तो वहाँ पर x मान करके लगाते हैं। तो यहाँ पर x तो मानना है क्योंकि x के फॉर्म में पहले से ही है, तो यहाँ x मानने के, लेकिन इसके बराबर हमको कुछ दे रखा है, कुछ दे रखा कि नहीं दे रखा है, यानी इसके बराबर इतना दे रखा है। और ये सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि अंडर रूट की पावर अंडर रूट की पावर अंडर रूट की पावर अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर ऐसे करके करके हमारे कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर हम एक को छोड़ करके बाकी इसको लेते हैं, पकड़ते हैं, तो इसके बराबर भी तो कितना होगा हमारा 1/2 ही तो होगा, क्योंकि इसके बराबर हमको 1/2 दे रखा कि नहीं दे रखा है, दे रखा कि नहीं दे रखा है। अगर दे रखा है तो जाहिर सी बात इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो यानी इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल कितना है 1/2, इसको लिख लिया। अब क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो जाहिर सी बात अब ये तो हमारे लिए आसान हो गया कि नहीं आसान हो गया। क्या करेंगे हम, यहाँ पर x का मान निकालने के लिए इस अंडर रूट को हटाएंगे। तो अंडर रूट को जब भी हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, x की पावर कितना होगा, पहले से 1/2 था और 1 ये अंडर रूट हटाने से क्या होगा 1/2 और आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/2 ही है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे कितना होगा 1/4 बराबर कितना होगा 1/2। हमने पहले भी बताया था कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए x की पावर 1/4 तो जो अंक यहाँ पर दे रखा हो
वो इसकी क्या होता है, घात के फॉर्म में लग जाता है। यानी x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। अब ये हमारा मान क्या आएगा, यानी x के यानी 1 की पावर 4 का मान है, यानी 1 पे कितनी भी घात हो जाए उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 बार जब गुणा करेंगे कितना होगा हमारा 16 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आएगा 1/16 हो जाएगा। यहाँ से जो x का मान आएगा हमारा 1/16 है। आई होप सबको समझ में आएगा इस प्रकार के दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन इसी प्रकार हम बढ़ते हैं। इसी सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा है ऐसे ही, लेकिन बट हमारे पास क्या किया गया है, यहाँ पर x कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास क्या कर दिया गया है, x कर दिया गया है, और यहाँ पर 1/36 कर दे रहा हूँ। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। तो कितने महारथी हैं जो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो कुछ करना नहीं है इसमें दोस्तों। अभी क्या था कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर √x था, और √x की पावर ऐसे करके हमारे इनफाइनाइट सीरीज में चल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस बार x दे रखा है। तो जाहिर सी बात, जब x दे रखा है तो आप कैसे इसको लगाएंगे। तो जाहिर से अगर √x होता तो इसके बराबर क्या लग सकते हैं, यहाँ पर 1/36 रखते, उसके बाद इसको हल कर लेते, आसानी से हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर हम कर नहीं सकते इसको। तो क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है कि यहाँ सबसे पहले √x बनाएंगे हम। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, √x बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि √x √x को जब 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा क्या बनता है, x होता है कि नहीं होता है, ये पता है। तो जाहिर सी बात, जब हमें ये पता है तो इसके स्थान पे a लिखा जा सकता है और इसके स्थान पे a लिखा है, यानी x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, √x √x, यानी इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा, √x √x। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात अगला स्टेप हमारा क्या बनेगा, गुणे के फॉर्म में। जाहिर सी बात a × b की पावर अगर m होता है तो क्या करते थे, a की पावर m × b की पावर m, ये करते थे कि नहीं करते थे। यहाँ पर भी वही काम करना है हमको, यानी क्या करेंगे, √x की पावर कितना हो जाएगा, √x क्या होगा x √x, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर इंटू ऐसे कर देंगे, क्या हो जाएगा, √x डॉट इनफाइनाइट, ये भी होगा हमारा। बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/36 है। 1/36 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/6 गुणे 1/6 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1/6 इन दोनों को गुणा करेंगे, एक करने में क्या होगा, 1 होगा, 6 गुणे 6 कितना होगा, 36 होगा हमारा। ये तो हमको सबको पता है। जाहिर सी बात क्या है, दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, x की पावर √x डॉट कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, 1/6, क्योंकि इसका जब स्क्वायर निकलेगा तो क्या आएगा हमारा 1/6 ही तो आएगा, क्योंकि 2 चीजें हैं, यानी एक को अलग अलग हल करेंगे तो हमारा जो भी आएगा आंसर सेम ही आएगा। तो क्या करना है, अब हमारे पिछला वाला क्वेश्चन बन गया। पिछला क्वेश्चन क्या था, इसके स्थान पे 1/2 था, अब यहाँ पर क्या है 1/6 है। तो क्या करना है, हम पिछला वाला जो क्वेश्चन हमारा यही तो कह रहा था कि ये √x की पावर कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये भी इनफाइनाइट है, इसके बराबर 1/6 है, इसके बराबर 1/6 है, तो इसके स्थान पे भी 1/6 होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे, यानी √x की पावर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो हमें ये पता है कि इसको कैसे हल करेंगे, हम इसको यहाँ से हटाएंगे या करड़ी को, तो क्या होगा 1/6 पहले से था, करड़ी को हटाएंगे तो क्या होगा 1/2 लिखते हैं, ये तो हमें पता ही पहले से ही है 1/6। अब ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 कितना हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा 1/6। और इसको हल करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर, यहाँ बात जाहिर सी बात हमने अभी बताया है कि जहाँ ये जो अंक रहता है इसको जब हटाते हैं इधर से तो इधर बराबर के उधर क्या होता है, उतने अंक का क्या लग जाता है, घात लग जाता है। तो उतने अंतर का हम क्या करेंगे, पावर लगाएंगे, यानी घात लगाएंगे, यानी 12 लगा देंगे। तो जाहिर सी बात 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये सबको पता है। तो ये सबको पता है कि नहीं पता है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 1 का मान 1 हो, यानी 6 की पावर क्या होगा 12 होगा।
या इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 6⁻12। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा x का मान कितना आएगा, x बराबर 6⁻12 होगा। तो दोस्तों आई होप सबको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हमारे करड़ी के जो थे रिपीटेशन के क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारे असेंडिंग ऑर्डर है जैसे क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा कि जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं कि जैसे हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए 2⁻50 कामा 3⁻40 कामा 4⁻30 कामा 5⁻20 में असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते हुए क्रम में लिखिए। आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सा अंक सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। ये सब क्वेश्चन आजकल के सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन हम अगली वीडियो में, आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद दोस्तों।